मध्य एशिया और रूस दौरे के चौथे पड़ाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं तुर्कमेनिस्तान। पीएम मोदी ने किया तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति से मुलाकात, साथ ही दोनों देशों के बीच प्रतिनिधि स्तर की वार्ता। इसके बाद प्रधानमंत्री महात्मा गांधी की प्रतिमा का भी करेंगे अनावरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने के लिए शंघाई सहयोग संगठन के साथ मिलकर करेगा काम। भारत को इस संगठन की पूर्ण सदस्यता दिए जाने पर जताई खुशी। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत का एससीओ का सदस्य बनना दोनों के बीच ऐतिहासिक और प्राचीन संबंधों का प्रतीक। भारत के साथ ही पाकिस्तान को भी पूर्ण सदस्य के रूप में किया गया शामिल। अमेरिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तानी समकक्ष नवाज शरीफ के बीच कल उफा में हुई मुलाकात की है सराहना। साथ ही भविष्य में बातचीत कायम रखने के निर्णय का भी स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने भी दोनों देशों के प्रधानमंत्री के बीच हुई मुलाकात की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार उपमहाद्वीप की शांति के लिए है जरूरी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत पाक संयुक्त बयान को बताया बेहद सकारात्मक। कहा, विभिन्न स्तरों पर वार्ता से होगी नई शुरुआत। एनएसए प्रमुख अजीत डोभाल ने कहा, बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स के प्रमुखों के बीच बैठक से सीमा पर शांति और सौहार्द लाने में मिलेगी मदद। बिहार विधान परिषद के स्थानीय निकाय कोटे की 24 सीटों के लिए हुए चुनाव में भाजपा गठबंधन ने बड़ी जीत हासिल की। भाजपा गठबंधन ने 24 में से 13 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन के खाते में सिर्फ 9 सीटें गई। 2 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे, जिसमें से एक बीजेपी समर्थित था। पीएसएलवी C-28 ने 5 ब्रिटिश उपग्रहों को सौर समकालिक कक्षा में किया स्थापित। 5 उपग्रहों को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया था प्रक्षेपित। यह मिशन इसरो के सबसे भारी वाणिज्यिक मिशन में से एक था। पीएसएलवी का यह 30वां मिशन था। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के सभी अंशदाताओं और नियोक्ताओं को एक मंच पर लाने और उनकी शिकायतों के निवारण के लिए संगठन ने निधि आपके निकट कार्यक्रम किया शुरू। केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने नई दिल्ली में इस कार्यक्रम की शुरुआत। निधि आपके निकट कार्यक्रम हर महीने की 10 तारीख को ईपीएफओ के सभी 122 क्षेत्रीय कार्यालयों में होगा आयोजित। करीब 33 दिन की तलाश के बाद भारतीय कोस्ट गार्ड ने लापता डोर्नियर विमान का मलबा और उसका फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर ढूंढ निकाला है। यह मलबा तमिलनाडु के चिदम्बरम कड्डलोर के पास मिला है। रात भर हुई भारी बारिश की वजह से कई स्थानों पर हुए भूस्खलन के कारण अवरुद्ध जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहे 68 वाहन और 2000 से अधिक यात्री फंस गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया है और अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है। राजधानी दिल्ली सहित पूरे एनसीआर में हो रही है जबरदस्त बारिश। बारिश की वजह से दिल्ली में पारा 6 से 7 डिग्री तक नीचे लुढ़ककर 24 डिग्री तक आ गया है। इसके साथ ही हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में भी हो रही है बारिश। आईआईटी रुड़की ने बीटेक प्रथम वर्ष में खराब प्रदर्शन करने वाले 73 छात्रों को निष्कासित कर दिया है। दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा में औसत से कम अंक पाने वाले छात्रों को संस्थान से निष्कासित कर दिया गया है। फैसला 100 से भी ज्यादा प्रोफेसरों की सीनेट ने लिया है। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इस दिन को जनसंख्या के प्रति लोगों को जागरूक करने के मकसद से मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की जनसंख्या 7 अरब से ज्यादा हो गई है। साल 2100 तक यह करीब 11 अरब तक पहुंच जाएगी। ग्रीस की संसद ने सरकार के उस सुधार कार्यक्रम पे अपनी मुहर लगा दी है जिसे उसने अपने अंतर्राष्ट्रीय कर्जदाताओं के सामने पेश किया है। रविवार यानी कल यूरोजोन के सभी नेता इस प्रस्ताव पर सुनाएंगे अपना अंतिम फैसला। ये अभी स्पष्ट नहीं है कि ये बदलाव कर्जदाताओं की मांगों के अनुरूप हैं या नहीं। यमन में यूएन की मध्यस्थता से घोषित हुआ संघर्ष विराम कुछ ही घंटों के अंदर टूट गया है। कल रात यमन के तीसरे बड़े शहर तियाज में हवाई हमले हुए और शहर में भी कई स्थान पर गोलीबारी हुई। गौरतलब है कि रमजान के पूरे महीने के लिए यमन में संघर्ष विराम घोषित किया गया था। विंबलडन के महिला एकल के फाइनल में आज 5 बार की चैंपियन सेरेना विलियम्स और स्पेन की मुगुरुजा होंगी आमने सामने। तो पुरुष वर्ग के फाइनल में नोवाक जोकोविच और फेडरर में खिताब के लिए कल होगी भिड़ंत। उधर भारत के लिएंडर पेस और स्विट्जरलैंड के मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ने विंबलडन के मिश्रित जुगल के फाइनल में बनाई है जगह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान यात्रा
देखिए डीडी न्यूज के साथ मध्य एशिया और रूस यात्रा की पल पल की खबर, साथ ही लाइव रिपोर्ट्स के साथ हर बड़ी खबर का सटीक विश्लेषण। प्रधानमंत्री की मध्य एशिया और रूस यात्रा, लगातार कवरेज सिर्फ डीडी न्यूज पर।